हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। होपफुली आप लोग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सभी के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे हैं। अच्छे से करिए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए। लास्ट सेमेस्टर है और सारे सेमेस्टर में सबसे टफ सेमेस्टर शायद सेकंड ही है, बाकी तो सब इजी इजी हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर और बहुत इजी है, काफ़ी चीज़ें एकदम जो 3 सेमेस्टर्स में आगे हैं वो फोर्थ में है, तो हेल्प आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। आज हम यहाँ पर रिजल्ट के काफ़ी दिनों बाद क्लास कर रहे हैं और आज फ़िलहाल मेरे कोल्ड को थोड़ा सा वॉर मिला है, आराम है, इस वजह से मैं क्लास कर रही हूँ, नहीं कर पाई थी। अभी हम यहाँ पर एडवर्ब के बारे में देखें। मैंने वर्ब तक आपको बता दिया है, मुझे एडवर्ब के बारे में बताना है, इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताना है। तो इस पूरी वीडियो में हम इनके बारे में देखेंगे। एंड वन थिंग, बहुत ही आप लोग का जो मैथ की क्लासेस है वो इसके बाद करेंगे, मतलब आज ही कर ले रहे हैं, कल वो कर लेंगे, ताकि एक सीरीज़ जो चल रही है पूरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोशिश अब यही रहेगी कि जो 8 बजे वाली क्लासेस लेनी है वो मैथ की क्लासेस में लाइव कर लूँगी, क्योंकि मैंने जो डिजिटल टैब मुझे लेना था वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है और इसकी डिलीवरी मुझे परसों मिल चुकी है। मैं बिग बिलियन डेज़ का वेट कर रही थी, क्योंकि उस पर चीज़ें काफ़ी सही प्राइस में मिल जाती हैं। सो मैंने वो ले लिया है, तो अब लाइव क्लासेस बहुत अच्छे से होंगी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो सीरीज़ जब हम लोग करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं टिक नहीं कर पाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी होती थी, तो वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो गई है। तो मज़ा आएगा क्लासेस करने में, आप लोग मैथ लगाओगे और भी चीज़ें हैं तो वो भी लाइव करेंगे। और ख़ासकर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो मैराथन की क्लासेस में रहता है, जब मुझे रिकॉर्ड करके एक साथ 1-1.5 घंटे की देनी पड़ती थी, वो मेरे लिए पैनिक होता था मेरे लिए। तो अब 1-1.5 घंटे ऐसे नॉर्मली आके फटाफट सा पढ़ाते हुए रिवीजन करते चलते बोलते चले जाओ, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, तो उसमें करने में बड़ा आनंद आएगा अब की बार। तो ये सब बहुत अच्छा होगा। होपफुली आप लोग का ये जाते जाते सेमेस्टर काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और आप लोग पर थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कर लो। 50 नंबर के जो पेपर्स हैं वो सबके सब थ्योरी वाले हैं, सब थ्योरी है, कहानियाँ बताई गई हैं, उसको रीड आउट करिए आराम से। इंग्लिश और मैथ करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया दोस्तों में शेयर करिए। आपको जितने भी जूनियर मिलते हैं 2023 बैच के, उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताना है और ज़रूर से ज़रूर अपडेट करना है। आइए जानते हैं एडवर्ब के बारे में क्या चीज़ें हैं। वर्ब तक हमने अच्छे से देखा था, प्लेलिस्ट बनी हुई है 1 बाय 1 करके, आपको सारे प्लेलिस्ट मिले हैं क्लासेस के, आप वहाँ से देख लो, नहीं देखा है तो। एडवर्ब के बारे में सबसे पहले तो मिलेंगे इनकी हम एक अच्छी सी परिभाषा से। डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषाएं क्या होती हैं एडवर्ब की, आप एडवर्ब से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, ऐसे कई सारे हमसे चंगे चंगे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है कि द वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि वर्ब में 4 चांद लगाता है। An adjective, another adverb और a full sentence is called a adverb। मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा हिंदी में होती है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वही सेम परिभाषा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि द वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को, जो एडजेक्टिव को, जो एडवर्ब को, इन सबको क्वालिफाई करता है, इन सबको मॉडिफाई करता है, इनके बारे में बताता है, स्पेसिफिक करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एक अच्छी डेफिनेशन और है मेरे पास, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई एन एडजेक्टिव ए वर्ब और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एक अच्छी सी परिभाषा, दोनों में से आपको यूनिक लगे, अच्छी लगे, वो आप रीड आउट करके यहाँ से प्रिपेयर अपनी कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स तो देखते चलिए। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एग्जाम्पल्स है, देखिए यहाँ पर, सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एक बात और कहना चाहती है, थोड़ा सा एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो एडवर्ब की जो वर्ड्स होते हैं वो मेनली एंडिंग उनकी एल वाई से होती है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि जो ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जिनकी एंडिंग लास्ट में एल वाई होता है वो एडवर्ब में आते हैं। तो ये आपको ना, आप टेट का पेपर देंगे तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर है सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब ये है कि ये वर्ब है, ठीक, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। जैसे वो लड़की इंग्लिश बोलती है, कोई लड़की है वो इंग्लिश बोलती है, लेकिन फ्लुएंटली जब वर्ड जुड़ गया तो उससे ये समझ में आया कि वो लड़की इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है, फ्लुएंसी के साथ बोलती है, क्विक बोलती है।
तो वो मतलब वो लड़की इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है, मतलब फर्राटेदार बोलती है। तो बोलना तो उसकी क्रिया है, लेकिन कैसा बोलती है, फर्राटेदार बोलती है, मतलब फुल फ्लुएंसी के साथ बोलती है। तो ये जो है वो आपका एडवर्ब में आता है, इसी क्योंकि ये आपके इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सी सिंग स्वीटली, मतलब ये सब्जेक्ट है, सिंग मतलब गाना, स्वीटली मतलब मीठा गाना, तो वो गाना गाती है। फिर लेकिन वो गाना गाती है, क्या गाती है, गाना, गाना क्या है, ऑब्जेक्ट, वो कौन, सब्जेक्ट, क्या करती है, गाती है, गाना, गाना गाती मतलब क्या है, क्रिया। लेकिन जब मीठा जुड़ गया कि वो मीठा गाती है, तो गाने की विशेषता में मिठास आ गई, तो ये स्वीटली जो है ये आपका एडवर्ब है, जो इसमें आपके इस सिंग को डिफाइन कर रहा है, इस सिंग में चार चांद लगा रहा है। मोहन केम क्विकली, मोहन जल्दी आता है, आता है और आता है लेकिन जल्दी आता है, तो क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट, ही रीड स्लोली, मतलब वो पढ़ता है, वो धीरे पढ़ता है, पढ़ता था तो ये तो क्रिया पता है, लेकिन वो धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, तो वो उसके एडवर्ब में आ गया कि उसकी जो पढ़ने की एक्टिविटी वो धीरे धीरे होती है। तो ही रीड स्लोली, तो जब आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए कि एडवर्ब की परिभाषा लिखिए और उसके कोई दो एग्जाम्पल लिखिए, तो आप भी ऐसे लिखिएगा, फ्लुएंटली के नीचे या स्वीटली के नीचे ऐसे लाइन बना दीजिएगा, तो अच्छा भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ दर्शाया या कुछ इंडिकेट किया। उसके बाद है कि द इलेक्शन आर कमिंग सून, द इलेक्शंस आर कमिंग सून, तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सून यहाँ पर जो है ये एडवर्ब है। या आप ये मत सोचिएगा कि सारे में एल वाई ही लगा होगा, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मत सोच के चलिएगा कि जितनी चीज़ें हैं सब में एल वाई ही लगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप जो देखो उसमें सबको आपको जो है एल वाई ही मिल रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं सोचिएगा अपने मन में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है कि आप समझोगे। आगे देख लो, फिर है दे ओनली शॉप्ड लोकली, मतलब वो लोकल शॉप से ही शॉपिंग करते हैं, दे ओनली शॉप लोकली, तो लोकली यहाँ पर एडवर्ब है। दे आर हैप्पली मैरिड, ठीक है, तो हैप्पली यहाँ पर एडवर्ब है। द रोड आर वेरी स्टीपी, द रोड आर वेरी स्टीपी, तो ये वेरी यहाँ पर जो है वो आपका एडवर्ब है। द स्टॉप ही स्टॉपेड बाय ब्रीफली टू से हेलो, तो ब्रीफली यहाँ पर एडवर्ब है। माई डॉटर कॉल मी रेगुलरली, तो ये यहाँ पर आपका एडवर्ब है। तो इस तरीके से आपको एडवर्ब, इतने सारे एग्जाम्पल्स तो मैं ली हूँ, आपको तो 2 ही 3 ध्यान रखने हैं या ऐसा बनाकर आपको लिख लेने हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैं परेशान होने वाली चीज़ नहीं शेयर करती कभी जिससे आप परेशान हो जाए, बस सिंपली वे में देखो कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में समझते हुए चलते हैं, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। आगे बढ़िए, देखिए एग्जाम्पल एक और मैंने ले लिया, यू रन फास्ट, तो रन यहाँ पर वर्ब है और फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, रन यहाँ पर वर्ब है और फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल, जो जैसे एग्जाम्पल कॉपी में लिख रहे हैं, तो ये लाइन लिखिए, फिर ये चीज़ें लिख दीजिए, तो इससे ना यूनिक दिखता है कि बच्चे ने पूरा अलग करके लिखा, तो अच्छा लगता है। आगे बढ़िए, दूसरा ही वॉक स्लोली, ही वॉक स्लोली, तो ये वॉक यहाँ पे वर्ब है, स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है टाइप ऑफ एडवर्ब की, तो ये कुल 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार। लेकिन इससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, चलिए जल्दी से, क्विक ईच एंड एवरीवन जिन्होंने इतनी अच्छी क्लास को लाइक नहीं किया, जो कि एग्जाम के बाद हो रही है, अब 4th में मेहनत कर लीजिए। जिन बच्चों का बिल्कुल कोई बैक नहीं लगा, एकदम क्लियर है, शुरू से अब तक क्लियर आए हैं, तो फिर ऐसा एक काम बिल्कुल ना करिए कि आपकी मार्कशीट में 4th में बैक लगे। तो इसलिए आप 4th में जम के लास्ट में मेहनत कर लीजिए कि ये भी आपका जाते जाते अच्छा हो जाए और सब बढ़िया हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए फिर देखते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब्स में। एडवर्ब में जब टाइप की हम बात करते हैं तो ये कुल 9 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस एंड उसके बाद एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इतने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। हमसे मेनली ऊपर के 3-4 से ही प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनते हैं, लेकिन ऊपर के 3-4 से हमसे भी प्रश्न बन जाता है। अब बारी है 1 बाय 1 करके एक एक को पढ़ने की, ठीक है। तो ध्यान से आगे बढ़िए। एक कुत्ता भौंक रहा है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूँगी क्योंकि होता है, क्या ही कर सकते हैं, आप जानते तो हो, वही सेम मजबूरी है, बहुत परेशान करता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में।
फिर एग्जांपल्स भी और ज़्यादा देखेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम इसका पहला है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे परिभाषा आए या क्वेश्चंस आए तो द एडवर्ब ऑफ अ टाइम एक्सप्रेस द टाइम व्हेन अ टास्क इज कंप्लीटेड। इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये जो विशेषण होता है ये उस समय को व्यक्त करता है जब कोई काम पूरा हो जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम हम उस सेंटेंस में उसी जगह पर यूज़ करते हैं या हमको वहीं जगह पर दिखता है जहाँ पर वह काम ऑलरेडी डन हो गया होता है, ठीक है। जहाँ पर ये कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द एडवर्ब विच टेल एस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। ये इस तरीके से, या हम ये लिख सकते हैं कि वे एडवर्ब जो समय को एक्सप्रेस करते हैं, जो समय को बताते हैं। हम ऐसे इन सेंटेंस मतलब सेंटेंसेस में हम जब पढ़ते हैं तो ये एडवर्ब यूज़ हुआ था, वहाँ पर हमें पता चलता है कि इसको यूज़ करने से हमको उसका टाइम पता चल रहा है, ठीक है। उसका हमको टाइम पता चले। जैसे सेंटेंस में डेली यूज़ किया गया हो तो डेली का मतलब डेली डेली हो रहा है ना, कि प्रतिदिन हो रहा है। सिंस का है तो आप टाइम की बात हो रहा है। यस्टरडे की बात क्या है तो टाइम की बात है। सून की बात जल्दी जल्दी, करंट की बात है जो आपका ये एडवर्ब है। टुमारो की बात है। इस तरीके से आप बताएं बहुत सारा, जैसे टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, और लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट नाउ, और जस्ट है, गो है, डेली, एगो, ऑलरेडी, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुडे, yesterday, presently, shortly, recently, immediately, instantly, before, since, ऐसे बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा हैं। तो आपको सेंटेंस जैसे दिया रहा है उसमें से फाइंड आउट करना रहे तो एडवर्ब ऑफ टाइम को आपको फाइंड आउट करना ही होगा। चलिए फिर इसी तरह आगे बढ़ते कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, समझेंगे। तो ये आपको मैंने कई सारी बातें बता दी। अब एग्जांपल्स देखिए। ही शॉ मी यस्टरडे, ही सॉ मी यस्टरडे। तो ये यहाँ पर यस्टरडे क्या है, ये आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई हैव सीन हर बिफोर, आई हैव सीन हर बिफोर। तो आपको ये यहाँ पर बिफोर आपको समय के बारे में इंडिकेट कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। सी कम्स हियर डेली, मतलब वो यहाँ पर डेली आता है तो ये यहाँ पर डेली आपका टाइम है। विकास विल सून रिटर्न, जल्दी आएगा तो ये यहाँ पर सून जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और विनय अराइव्ड लेट, वो लेट पहुँचा तो यहाँ पर क्या है, लेट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आइए बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस की कुछ बातें कर लेते हैं। तो इनकी परिभाषा है कि द एडवर्ब ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेस द प्लेस ऑफ वर्क। ये काम की जो जगह होती है उनको इंडिकेट करते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कार्य के स्थान को व्यक्त करते हैं। जैसे हियर मतलब यहाँ हो रहा है, देयर वहाँ हो रहा है, हर जगह चल रहा है, इन है, अवे है, अप है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारा, जैसे आप हियर, देयर, अप है, विद इन भी बता सकते हैं, आप इन लिख सकते हैं, आप आउट लिख सकते हैं, आप डाउन लिख सकते हैं, मतलब डाउन रहे, आप आउटसाइड लिख सकते हैं, आप इनसाइड बता सकते हैं, इनडोर बता सकते हैं, बैकवर्ड बता सकते हैं, फार बता सकते हैं, बिलो बता सकते हैं, अबव बता सकते हैं, नाउ वेयर, एनी वेयर, विदाउट, समवेयर, एवरीवेयर। ऐसे बहुत सारे हैं जो आप एडवर्ब ऑफ प्लेस में वर्ड मतलब बता सकते हैं और इनको हम सेंटेंस जब देखते हैं तो समझ जाते हैं तुरंत। जैसे मैं एग्जांपल शेयर कर दूँ तो एग्जांपल देखिए। ही सिटिंग हियर, ही वो सिटिंग, वो यहाँ पे बैठा था तो हियर यहाँ पर क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मिस्टर ठाकुर लिव्ड हियर, यहाँ रहते हैं मिस्टर ठाकुर, तो ये यहाँ पर हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। माय ब्रदर इन लॉ इज़ आउट, वो बाहर है तो यहाँ पर क्या है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर इज़ ए हवा, देयर इज़ ए एयर एवरीवेयर, हवा हर जगह है तो एवरीवेयर जो है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। हियर होप्स लुक्स अवे, डाउट लुक बिलो, मतलब होप्स हम ऊपर होती है, शक है तो नीचे, तो ये बिलो यहाँ पर क्या है, मतलब आपका अपवर्ड ये एडवर्ब है। सी लुक्स लुक का सी लुक्ड अप, ऊपर देख रही है तो मतलब ये एक प्लेस की बात है कि वो उस जगह पर देख रही है। द हॉर्स गैलप्ड, ग्लॉब्ड है। अवे, अवे यहाँ पर क्या है आपका एक जो है एडवर्ब है। वॉक बैकग्राउंड, तो ये यहाँ पर क्या है, आपका एडवर्ब है। उसके बाद दिए ऐसे ऐसे ढेर सारे होंगे और आपको ऐसे फाइंड आउट करने होंगे। 2-3 बस छोटे छोटे एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे, ठीक है। ईजी है काफ़ी। आगे बढ़िए। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी या नंबर, दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है, तो आप इनको भी बता सकते हैं। जैसे
अब फ्रिक्वेंसी में है कि दैट ऑफ फ्रिक्वेंसी एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम द एक्शन है, मतलब ये बताता है कि वो चीज़ या वो काम या वो कुछ भी है तो वो कितने टाइम हुआ है। ठीक है, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कार्य कितनी बार हुआ है। फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बार बार बार, ब्लिंक जैसे कोई चीज़ ब्लिंक कर रही है तो बार बार वन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, अगेन हो रहा है, दोबारा हुआ, ऑफ्टन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, ऐसा अगर आपको दिखता है या ऐसा आपको दिख रहा है तो आप तुरंत क्लिक करके मान लीजिएगा कि ये नंबर की ही बात आपसे कर रहा है, सिर्फ नंबर की ही बात आपसे यहाँ पर ये कर रहा है। तो इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो मैं आपको वो भी शोन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर ही वॉज नॉट सीन हर वंस, उसने उसको एक भी बार नहीं देखा, तो वंस यहाँ पर आपका एडर ऑफ फ्रिक्वेंसी या नंबर को बता रहा है। ऐसे कई सारे हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही मिले। इस तरीके से बहुत से फर्स्टली, सेकेंडली, स्केर्सली, ऑफ्टन, नेवर, ऑलवेज सब कुछ आता है। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, उसको दोबारा बुलाया गया, तो ये यहाँ पर अगेन जो है वो एडवर ऑफ नंबर की बात है। सी सेल्डम डांस, तो यहाँ पर ये आपका एडवर ऑफ जो है नंबर है। एवरी पर्सन ऑफ्टन मेक मिस्टेक, तो ये यहाँ पर आपका एडवर्ब है। फ्रिक्वेंटली यहाँ पर देखो ही का फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, मतलब सडनली आके बिना तैयार हुए, तैयार वगैरह नहीं था, रेडी नहीं था, तो ये यहाँ पर आपका इसको बात है। अब बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। सिंपल है, साधारण है, परिभाषा विद एग्जाम्पल। परिभाषा एग्जाम्पल। मैनर का मतलब क्या है कि द एडवर्ब ऑफ अ मैनर एक्सप्रेस हाउ द वर्क हैज़, ये बताता है कि कैसे कोई काम जो है वो संपन्न हुआ, कोई काम स्टार्ट हुआ है या चीज़ें होनी है तो कैसे हो रहा है ये तो बताना होगा। जैसे फास्ट हो गया, बहुत सॉफ्टली हो रहा है, एकदम कोमल तरीके से हो रहा है, क्विकली जल्दी जल्दी हो रहा है, ईजिली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, लाउडली हो रहा है, सो हो रहा है, ब्रेवली हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं कि जो काम है तेज़ी रफ्तार से हो रहा है, धीरे रफ्तार से हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्विक क्विक कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हो एडवर्ब ऑफ मैनर में कि कोई भी काम है वो किस वे में हो रहा है, कैसे प्रिपेयर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, द हॉर्स रन फास्ट, घोड़ा दौड़ तो रहा है लेकिन फास्ट दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है तो फास्ट दौड़ रहा है। ही वर्क हार्ड, हाँ वो काम कर रहा है लेकिन कैसा काम कर रहा है, वो काफ़ी कठिन हार्ड वर्क कर रहा है। क्योंकि मैं कहती हूँ अब फोर्थ सेमेस्टर का कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसके तीनों सेमेस्टर में एक भी बैक नहीं है और फोर्थ में लगेगा तो कितना कितना बेकार होगा ना, उसकी एक मार्कशीट में बैक लिख कर आएगा। तो ऐसा काम क्यों ही करना, जितना हो सके आप सारी बात को समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो, पीएनपी को समझ रहे हो, तो इतनी मेहनत कर लो कि बिल्कुल सवाल ही ना उठे, कोई दूर दूर तक ऐसा ना हो। फिर इसके बाद मिस्टर ठाकुर वॉक स्लोली, ही फॉट ब्रेवली, माई सिस्टर इन लॉ बिहेव फुलिशली, तो ये सारे के सारे क्या है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर को इंडिकेट करते हैं, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर है या कुछ भी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद देखिए और भी है, अदिति एक्टेड विजली, तो यहाँ पर विजली मैनर है। आदित्य लाफ लाउडली, तेज हंसता है, मैनर है। द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली, मतलब बच्चे सोते हैं तो आवाज़ निकलती है मुंह से, तो वो भी। द बुक इज़ वेल रिटन, तो वेल यहाँ पर जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर की बात है, क्योंकि एक मैनर में बात है तो किताब काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी है। और ही शुड नॉट टू डू सो, ये वैसा मतलब उसके जैसा नहीं है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर की बात होती है। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की। बोथ आर सेम, तो एक परिभाषा हम लिखेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री गिव द सेंस दैट टू व्हाट एक्सटेंस और फॉर द इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेजेस। जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से यह बोध होता है कि किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की तीव्रता किस हद तक की गई है, मतलब किस तरीके से या किस फॉर्म में या किस वे में या कितनी डिग्री में वो काम हो रहा है, इन सभी के बारे में आपसे बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर तरीके से बता रहा है, आपको समझा रहा है। तो थोड़ा सा आपको डिग्री और क्वांटिटी में ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? इतना इजी है, सिंपल है, ज़रूरी नहीं कि सारी डेफिनेशन आए, सारी परिभाषाएं आए, तो ये तो नेसेसरी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आराम से करना होगा ताकि प्रॉब्लम्स ना हो और आप बढ़िया तरीके से कर ले जाओ। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसमें फुली, रेदर, वेरी, परफेक्टली, ये डिग्री की बात है। प्रिटी, ऑलमोस्ट, तो सबका सब आपका सेम होगा। अब चलते हैं आगे, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, ही इज़ टू केयरलेस, तो टू यहाँ पर क्या है, एक क्या कहते हैं, किसकी बात हम पढ़ रहे थे, डिग्री की बात कर रहे थे। उसके बाद ही वॉज वेरी टायर्ड, हिज ग्रैंड फादर इज़ एंटायरली डीफ, हिज फादर ही इज़ रदर बिजी, ही शी इज़ फुली प्रिपेयर्ड, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके उसके डिग्री में आते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में, डिग्री में, दोनों में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो आई एम नियरली एग्जॉस्टेड, द मैंगो इज ऑलमोस्ट रिप, ही इज़ क्वाइट रॉन्ग। तो इस तरीके से बात करते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, मतलब सत्यता की तरफ, मतलब हाँ पॉजिटिव वे में। तो कहते हैं कि परिभाषा है कि एडवर्ब सर्टेनली, श्योरली, जहाँ पर ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हुए दिखेगा जहाँ पर वो चीज़ें एकदम डिफाइन है, फिक्स्ड है, सर्टेन है, एक्सप्रेसिंग पॉजिटिवली, आपको वहाँ पर फीड मतलब पढ़ने में लग रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, तो वहाँ पर अफर्मेशन ऑफ सेंटेंस जैसे होता है सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल है, सी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, सी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, श्योरली ही इज़ राइट, हाँ वो सही है, ये श्योर है कि वो सही है। और शी सर्टेनली अलाइव, तो यहाँ पर सर्टेनली यूज़ हो रहा है, स्लोली यूज़ हो रहा है, श्योरली यूज़ हो रहा है। तो ये सारे के सारे, प्रोबेबली ही विल गो, उसे जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे एफर्मेशन ऑफ एडवर्ब में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब रीज़न का भी इनका एक मीनिंग है जो कि देख लेते हैं, कारणवाचक कहते हैं इनको। तो वे एडवर्ब जो रीज़न के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, सेंटेंस में हमें ऐसे भाव मिलते हैं। द एडवर्ब ऑफ अ रीजन एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन, जो कारण जो या कोई काम है वो क्यों हुआ, उसका भाव जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट एंड कॉन्स्टेंटली, ऐसे सब कुछ के जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं। जैसे सी वॉज देयर फोर फाइंड, तो यहाँ पर देयर फोर जो है आपका ये आपका उसमें आ जाएगा रीज़न में। आई देयर फोर लेफ्ट स्कूल, आई देयर फोर लेफ्ट स्कूल, तो लेफ्ट देयर फोर यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्ब ऑफ रीजन। तो आप सोचोगे कि मैम ये कैसे पहचानेंगे, तो जब आप ऐसे कई सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस मल्टीपल बार करें, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो ये जो बुक्स होती है प्राइवेट कॉलेज की, स्कूल्स की, उनको उठाइए, तो उसमें जो ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ वो हेल्प करता है। कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज स्पेंड टू न्यूयॉर्क, तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ रीजन्स में आ जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, तो रिलेटिव एडवर्ब के बारे में है कि रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब, जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, दैट फॉलो देम ऑल्सो ज्वाइन टू सेंटेंस वगैरह, ये उनको फॉलो करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे वॉट लगाकर, वेन लगाकर, वेयर है, वाई है, हाउ है, और हाउ है, वॉट एवर है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा अलग अलग रीजन्स का यूज़ करते हैं सिंपल वे में। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि जब कह सकते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, उसको हम रिलेटिव एडवर्ब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग अक्सर क्या करते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, तो इनके बारे में देख लो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, हम इसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं सेंटेंस को आस्क करने के लिए। व्हेन है, हाउ है, व्हाट है, वेयर है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल्स की बात है, व्हेन विल यू रिटर्न, तो यहाँ पर व्हेन आपका इसमें आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हाउ लॉन्ग विल स्टे देयर, वहाँ पर कब तक रुकोगे, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव में आएगा। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो। व्हेंस यू आर, कब तुम जाओगे। वेदर आर यू गोइंग। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने होंगे बार बार, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाउ मेनी गर्ल्स आर प्रेजेंट देयर, कितनी लड़कियाँ वहाँ प्रेजेंट है। ऑफ्टन डिड यू विजिट हियर, हाउ फॉर इज द रिपोर्ट टू। तो इस तरीके से आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए मैं सच बताऊं तो आपको एडवर्ब की परिभाषा याद रखनी है और कितने इनके जो टाइप्स के नेम है वो नेम याद रखनी है। और नेम्स के टाइप में जो घुस के बहुत ज़्यादा हमें पढ़ाई करनी है, समझना है, जानना है, वो सिर्फ हमें उतना ही जानना है जितना मतलब कि कह सकते हैं कि हमसे पिछले सालों में प्रश्न पूछा गया हो जिस तरीके का, सिर्फ उतना है। उससे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे प्रश्न बनने नहीं वाले हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर यहाँ पर बता दिया। तो एडवर्ब ओवर हो गया है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन बचा है, 3 दिन में वो कर लेंगे। मैथ भी बीच में करेंगे, ज़रूरी नहीं कि लगातार हम इंग्लिश ही करें। तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर आपका और जो आगे का कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ आपके सिलेबस में दी गई उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, काफ़ी लंबी भी हुई। हम लोग यहाँ पर 24 मिनट की क्लास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी करेंगे क्योंकि कोर्स हमें कवर करके पढ़ना है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। बाय बाय।